न्यूस्मानपुर में आग से महिला की मौत। गद्दा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शकरपुर में महिला से चैन झपटने वाला गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने सोने की चेन की बरामद। पैसों के लिए बुजुर्ग महिला को बनाया था निशाना। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 स्कूटी और 2 मोबाइल बरामद। नशे के लिए वाहन चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। पैरोल के बाद सालों से फरार 2 बेटियों का हत्यारा गिरफ्तार। 20 साल के कारावास की सुनाई गई थी सजा। मासूम बेटियों को जहर देकर की थी हत्या। एडवोकेट वेलफेयर स्कीम को लेकर वकीलों में नाराजगी। वकील बोले सालों से कर रहे हैं प्रैक्टिस, फिर भी बाहर। मामले की अगली सुनवाई होगी 24 अगस्त को। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यूस्मानपुर इलाके की भगत सिंह कॉलोनी में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर पर फॉर्म और कपड़े की कतरनों से गद्दे बनाने की फैक्ट्री थी, जहां से आग की शुरुआत हुई। हादसे के वक्त पहली और दूसरी मंजिल पर परिवार के लोग सो रहे थे। आग लगने के बाद धुआं और लपटें इतनी तेज से ऊपर पहुंची कि दूसरी मंजिल पर रह रही 45 साल की मंजू जैन उर्फ गुड्डी की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के वक्त मंजू अपनी बेटी रिया के साथ थी। जैसे ही आग लगी, पहली मंजिल पर रहने वाले परिवार ने शोर मचाया और किसी तरह छत पर भागकर अपनी जान बचाई। रिया भी बाहर निकल गई, लेकिन मंजू पीछे रह गई। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने जब दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मंजू को बाहर निकाला तो वह बेहोशी की हालत में थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर लिया है और फैक्ट्री मालिक की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शकरपुर इलाके में पुलिस ने एक झपटमार को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल 23 जुलाई को रात करीब 9:45 पर 59 साल की महिला आराधना जब खरीदारी के बाद घर लौट रही थी, तभी अरुणा पार्क के पास एक युवक ने उनकी सोने की चेन झपट ली और मौके से भाग गया। शिकायत मिलते ही शकरपुर थाने की पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की। आसपास के CCTV खंगाले और लोकल जानकारी जुटाकर पुलिस ने आरोपी गौतम कुमार को एक मोबाइल की दुकान से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो हाल ही में काम कर रहा था। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पैसों की तंगी की वजह से उसने बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया था। पुलिस ने उसके पास से करीब 15 से 20 ग्राम की सोने की चेन भी बरामद की है। पूर्वी दिल्ली के पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर्स और वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान मंजीत तोमर और आकाश के रूप में हुई है। ये दोनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मोबाइल छीनने और स्कूटी चोरी करने में शामिल थे। पुलिस ने CCTV फुटेज और लोकल इन्फॉर्मेशन के जरिए इन्हें पकड़ा और इनके पास से 4 चोरी की स्कूटी और 2 छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी और स्नैचिंग करते थे। मंजीत पहले भी 12 वारदातों में शामिल रह चुका है, जबकि आकाश पहली बार पकड़ा गया है। दोनों चोरी की गाड़ियों से दिल्ली में घूम घूम कर लोगों के मोबाइल छीनते थे और बाद में चोरी की चीजें बेचकर नशा खरीदते थे। पुलिस ने इनसे बरामद स्कूटी और मोबाइल को मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए डबल मर्डर और हत्या के प्रयास के मामले में पैरोल जंपर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच की एंटर स्टेट सेल चाणक्यपुरी टीम द्वारा की गई, जो कई सालों से फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी।
घटना 29 जुलाई 1999 की है, जब दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में रहने वाले हमीदुल्लाह ने अपनी 3 नाबालिग बेटियों को जहर देने की कोशिश की थी। उसने अपनी बड़ी बेटी को पेट दर्द का बहाना बनाकर 3 कैप्सूल दिए, एक उसे और 2 छोटी बहन को देने के लिए। जब बेटी ने सवाल किया तो उसने खुद छोटी बेटियों के मुंह में कैप्सूल डाल दिए। बड़ी बेटी ने चालाकी दिखाते हुए कैप्सूल नहीं निकला और मुंह से बाहर निकाल दिया। छोटी बच्चियों की तबीयत बिगड़ने पर वह पड़ोसियों को बुलाने भागी और जब सभी लौटे तो हमीदुल्लाह घर से फरार था। दोनों बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने 31 जुलाई 1999 को हमीदुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल के बाद कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली सरकार द्वारा वकीलों के लिए शुरू की गई एडवोकेट वेलफेयर स्कीम को लेकर नया विवाद सामने आया है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने साफ कर दिया कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं वकीलों को मिलेगा जिनके पास दिल्ली की वोटर आईडी है, यानी जो वकील दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनकी वोटर आईडी दिल्ली की नहीं है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इस फैसले पर जब वकीलों से बात की गई तो वकीलों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वह दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, दिल्ली की अदालतों में केस लड़ते हैं और टैक्स भी दिल्ली में भरते हैं, तो सिर्फ वोटर आईडी के कारण उन्हें योजना से वंचित रखना गलत है। एडवोकेट साहिल वर्मानी ने कहा कि सरकार को वकीलों के हितों को समझना चाहिए और इस शर्त को हटाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने साफ कहा कि अगर सरकार ने ये शर्त वापस नहीं ली तो वकील आंदोलन करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। अब दिल्ली के हजारों वकील उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा और वह भी इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। इसमें सिर्फ ये उनका एक कंडीशन रहा है कि जो दिल्ली का वोटर नहीं है उसे बाहर रखा जाए वेलफेयर से। लेकिन इसमें हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इसमें एक क्वेश्चन उठता है और इसमें ये कहा सकते हैं, अगर हमारा वकील समाज बीसीडी से इनरोल है, क्या वो इस वेलफेयर को लेने का राइट नहीं रखता? माना कि वो हरियाणा में, लोनी में, गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता है या वहाँ से दिल्ली में भी आता है, बीसीडी में इनरोल है। बात ये है कि वो बीसीडी दिल्ली की है, दिल्ली के वेलफेयर की बात चल रही है, तो उसे वंचित नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो भी एक बीसीडी का, दिल्ली का एक वेलफेयर का एसोसिएशन। अगर ये आपका क्वेश्चन है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर वो ऑलरेडी सहायता ले रहे हैं तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा। जैसे कोर कमेटी आपने बताया, हाँ। क्या कोर कमेटी को इसके बारे में जानकारी है? क्योंकि अदर स्टेट भी वकीलों के लिए अलग से ही हेल्थ स्कीम लेके आ रही है और दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हेल्थ स्कीम है वो वकीलों के लिए आई है। तो क्या ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनको स्कीम मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? ये देखो कोऑर्डिनेशन कमेटी बताएगी, इसमें अब डिस्कस करेंगे आपस में बैठ के। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर आवारा घूमती गायों की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। कृष्णा नगर, झील, ककड़डूमा और गीता कॉलोनी जैसे इलाकों में लोग रोजाना सड़कों पर बैठी गायों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम में ये मुद्दा कई बार उठ चुका है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। झील इलाके के बस स्टैंड को लोग अब गाय स्टैंड कहने लगे हैं क्योंकि वहां बसों से ज्यादा गाय नजर आती हैं। लोगों ने बताया कि ये गाय अक्सर सड़कों के बीच में बैठ जाती हैं, जिससे जाम लग जाता है और राहगीरों को भारी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि गायों की सही देखभाल और उन्हें गौशालाओं में भेजना निगम का काम है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। लोग चाहते हैं कि निगम इस पर ठोस कदम उठाए ताकि सड़कों पर जाम और गंदगी जैसी दिक्कतें कम हो और आवारा गायों को भी ठिकाना मिल सके। ट्रैफिक जाम हो जाता है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। कितने टाइम से ऐसी प्रॉब्लम, तो गायों को हटाया नहीं गया है? काफ़ी दिन हो गए ऐसे चलती रहती हैं, बसें तो रुकती हैं। तो लोग कहाँ खड़े होते हैं फिर बस स्टैंड? चढ़ जाते हैं उल्टा सीधा जैसे मर्जी। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए ऐसे में? थोड़ा ध्यान होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और क्या। बहुत परेशानी होती है, कोई हटाने वाला आता ही नहीं है। कितनी देर तक जाम लगा रहता है, कोई बहुत लोग इधर उधर खड़े होते हैं साइड में बच के, उनसे आगे पीछे खड़े होते हैं। और ये गाय हट जाए, साफ सफाई हो जाए तो लोग वहीं खड़े होंगे, बस स्टॉप पे खड़े होंगे। पे लोग रहते हैं, गाय रहती है बस। अच्छा, लोग कहाँ रहते हैं? गाय रहती हैं। ये समझ लो गाय स्टैंड बन गया बस स्टैंड की बजाय। तो गाय स्टैंड बन गया? अच्छा, गाय स्टैंड बन गया बस स्टैंड को। बसें रुकती है वहाँ पर? नहीं, बसें नहीं रुकती हैं। बसें फिर आगे रुकती हैं ना, फिर
स्टैंड से हटके? हाँ, स्टैंड से आगे जाकर रुकनी पड़ती हैं, जगह नहीं होती रुकने, कहाँ रुकेंगे। ये सब गायें यहाँ गंदगी करती है और सब लोग हटवाते हैं, नहीं कोई हटाने वाला यहाँ होता ही नहीं है। जगह बनानी चाहिए अलग, उसके खाने के पीने की गंदगी खाती है, क्या खाती है, सब मेरे मोहल्ले में भी ऐसी है। अच्छा जी, कोई काम इस पे हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं कोई नहीं हो रहा। गीता कॉलोनी के 5 और 6 ब्लॉक के बीच बने निगम पार्क की हालत बेहद खराब है। सरकारें अक्सर पार्कों के विकास और नवीनीकरण के दावे करती हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और ही नजर आती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पार्क में ना तो ठीक से सफाई होती है और ना ही कोई माली या गार्ड तैनात है जो पार्क की देखरेख करे। महिलाओं ने बताया कि शाम होते ही पार्क में असामाजिक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं और लाइट की व्यवस्था न होने से लोग डर के कारण यहां शाम को टहलने भी नहीं आते। लोगों ने प्रशासन से कई बार इस पार्क के सुधार की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकारें हमेशा दावे करती हैं कि पार्कों में सुधार किया जाएगा, उनमें विकास किया जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर पर तो हालत बेहद ख़राब नज़र आती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गीता कॉलोनी के 5 और 6 ब्लॉक के बीच बना ये पार्क, जो कि निगम का पार्क। आपको दिखाना चाहूँगी कि पार्क की जो स्थिति है बेहद ख़राब है। यहाँ पर पार्क के नाम पर केवल और केवल गंदगी नज़र आती है। गाय आप देख सकते हैं यहाँ पर घूम रही है, लोग अपनी गाड़ियाँ तक लेकर पार्कों के अंदर आ रहे हैं, बच्चे जो यहाँ पर घूम रहे हैं, और गंदगी बेतहाशा यहाँ पर मौजूद है। ना ही कोई बेंच है, ना कोई सुंदर पेड़ पौधे लगे, ना कोई पानी का पंप यहाँ नजर आता है। बेंचेस जो है वो भी इक्का दुक्का नजर आते हैं, उनकी भी हालत काफी खराब है। आता नहीं, कोई आता जाता नहीं यहाँ निगम से कोई देखने के लिए? जी नहीं, कोई नहीं आता। क्या कुछ होना चाहिए पार्क में? मैंने पार्क में कोई सुधार आना चाहिए, कोई साफ सफाई रहनी चाहिए ताकि लोग आके बैठे उठे बातचीत लोग करें। लाइट वगैरह रहती है? लाइट वगैरह 24 घंटे गायब रहती है मैडम यहाँ से। लाइट नहीं है। शाम को क्या हालत होती है? मेरे शाम को बहुत बुरी हालत होती है, तो गर्मी होती है, तमाम गर्मी पड़ती है। वगैरह करने वाले लोग आते हैं? जी हाँ, नशे वाले तो बहुत लोग आते हैं। सारा दिन पार्क में दारू पीने वाले लोग बैठे रहते हैं सारा दिन पार्क में। डर लगता है कहीं ना कहीं पार्क में आने? हाँ, पार्क में डर लगता है मैडम, हम पार्क में बैठ नहीं सकते हैं। पार्क में यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए बढ़िया, ये पार्क में पानी होना चाहिए। अच्छा, पार्क में पानी भर जाता है बरसात के टाइम? और क्या कुछ होना चाहिए? पेड़ पौधे अच्छे लगे हों? क्या पेड़ पौधे अच्छे लगने चाहिए, और बेंच वगैरह हो, और यहाँ बेंच वगैरह अच्छे हों, जो झूले हैं यहाँ पे खेलने के लिए। सफाई होनी चाहिए क्योंकि पानी वानी भरा हुआ है या मच्छर गंदगी पैदा होती है, आपको भी पता होगा इस मामले में। ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेंच वगैरह है यहाँ पर? है तो वो 2-3 है बस इसके अंदर। तो लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो स्थिति है बेहद ख़राब है। लोग पार्कों में आने से कतराते हैं और अंधेरा होते ही यहाँ पर लाइटिंग न होने की वजह से लोग और अधिक यहाँ पे आना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से असामाजिक तत्व उजागर रहते हैं उससे कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। गीता कॉलोनी इलाके में थोड़ी सी बारिश के बाद ही सड़कों पर कई दिनों तक पानी जमा हो जाता है। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद ये पानी ना तो साफ किया जाता है और ना ही उसकी निकासी की कोई व्यवस्था होती है। दुकानदारों ने बताया कि कुछ दिन पहले हुई बारिश के बाद से अब तक सड़क पर पानी जमा है। इस पानी में मच्छर पनप रहे हैं और तेज बदबू आ रही है, जिससे लोगों का यहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि ना तो सफाई सही से होती है और ना ही जल निकासी का कोई ठोस इंतजाम है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ग्राहक गंदगी और पानी की वजह से दुकानों पर आने से कतराते हैं। सब दुकानदारों को, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है। पानी कौन सा, बरसात का या नाले? बरसात का भी है, नाले का भी आता है, बरसात का भी आता है। नाले की सफाई होती है नहीं होती? कम होती तो है, कम ही होती है। प्रॉब्लम कितनी होती है यहाँ पर जब आप लोग दुकानदार यहाँ बैठे? कितनी प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम है ये, कस्टमर कैसे आएगा? सारा पानी रुका होगा, कस्टमर कैसे आएगा? बदबू, स्मेल वगैरह भी आती है। स्मेल 3 दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पे, पानी का मच्छर भी हो रहे हो उसमें। ये देखो कितने मच्छर हो रहे हो। 3 दिन से बरसात का है, कैसा पानी? बरसात का पानी है ये। अब यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है निकलने के लिए, तो पानी कहाँ से निकलेगा? सामने की तरफ जगह है निकलने की तो वहाँ निकल जाता है, इधर नहीं है जगह निकलने। वजह क्या लगती है? रोड की बनावट गलत है या नाला है? नहीं, असल में यहाँ पे जो पाइप लाइन है ना, ये बंद हो गई होगी। अब वो खुल जाएगी तो पानी क्लियर हो जाएगा। हाँ, शिकायत है कि आप लोगों ने कि पानी? हाँ, शिकायत तो करिए उसकी। अभी भी पानी भरा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम तो है ही मैडम, ये बरसात का पानी है। कितने दिन हो जाते हैं तब जाके सूखता है पानी। अपना भी सूखेगा तो वो क्या करेंगे? वो बरसात ये धूप में सूख जाता है और कोई इसको वो करता नहीं। कोई सिस्टम नहीं है इसका कि ना, पानी निकल जाए? ना कोई परली लाइन में तो है, इधर पता नहीं है या गटर है या नहीं। यही हाल हर बाल का। ये तो आज तक कम है, नहीं तो वहाँ तक चला जाता है।
और वो सामने वाले बेचारे तो खुद सफाई अपने अटेंडेंट को भेज के ना खुद इतना पैंट ऊपर करवा के सफाई करवाते हैं। परली लाइन में भी जाओ ये लेके ना मैं उधर की भी लेके आओ। तो यहाँ पे जब भी पानी आता है तो यहाँ पे बाहर वाटर स्टैगनेंट हो जाता है, मतलब पानी फंस जाता है। सीवेज का सही सिस्टम नहीं है यहाँ पे। थोड़ी सी बारिश होती है एकदम ही यहाँ पे पूरा सब पानी भर जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब यहाँ पे निकलता है या फिर खुद ही सूख जाता है? तो खुद ही सूखता है, तो मतलब कोई निकालने भी नहीं आता, या तो फिर जैसा होता है कि धीरे धीरे करके पानी निकलता रहता है। मतलब 1 से 2 दिन तो लग ही जाते हैं उसको होने में। प्रॉब्लम क्या लगती है, क्या वजह है यहाँ पे? ड्रेनेज सिस्टम? देखो ड्रेनेज प्रॉब्लम, सीवर की ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्लीनिंग कोई करने नहीं आता। अच्छा। काफ़ी बहुत मतलब बारिश से पहले अगर होना चाहिए तो यहाँ पे एक प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। वो सफाई मतलब? नाले की सफाई नहीं होती यहाँ पे। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या हर रोज खतरनाक होती जा रही है। कुत्तों के काटने के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब इनकी वजह से मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में एक बच्ची की कुत्ते के काटने से मौत के बाद लोग फिर से निगम पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि निगम दावे तो करता है कि गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जगह जगह कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। बुजुर्गों और बच्चों पर कुत्तों के हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन निगम की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसे हादसे और भी बढ़ सकते हैं। ये कि कुत्तों का इतना आतंक हो चुका है कि गलियों में अगर निकलते हैं तो एकदम इतनी बुरी तरह भौंकते हैं कि हम कहीं भी गिर जाते हैं। एकदम इतनी तेज भागते हैं वो हमारे पीछे कि बस क्या बताएं। और देखो अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग के कुत्तों ने जो भगे थे वो गिर गया था बेचारा बुजुर्ग, उसके कूले वूले सब टूट गए थे। मेरे पोते को कुत्तों ने खा लिया था, छोटा सा था 2 साल का, बस हमें ही पता है हमने कैसे कैसे उसको झेला उनके इंजेक्शनों को। बेचारा छोटा बच्चा इतना परेशान हुआ। मैं अशोक शर्मा, सकरपुर निवासी। देखिए साहब, कुत्तों की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि उन पर कोई लगाम नहीं है। अभी हाल फिलहाल में 22 जुलाई का दिन था। उस दिन हमने देखा कि तमाम सोशल मीडिया पर ये मैसेज था, व्हाट्सएप पर ग्रुप में कि 22 तारीख को कुत्ते पकड़े जाएंगे, जंगली कुत्ते जितने भी आवारा कुत्ते वो पकड़े जाएंगे। लेकिन सिर्फ वो मैसेज ही बनकर रह गया। और जैसे कि हमेशा होता आया है, दावे रह गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कुत्तों की समस्या ने इलाके में विकराल रूप ले लिया है। इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं होगी। आप गलियों में चले जाएं, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं, मेट्रो स्टेशनों के जो एंट्रेंस पॉइंट्स है उधर भी कुत्ते रहते हैं। इवन आप पार्क्स में चले जाएंगे, वहाँ पे भी आपको स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली मतलब आप खुद पे तो वो प्रॉब्लम झेल सकते हो कि आपको कुत्ते ने काट लिया और आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, बट जब आपके बच्चे को रिसेंटली मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और उसको इंजेक्शन लगे 5, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे झेला वो टाइम। दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या है ये नहीं कि किसी एक इलाके में, पूरी दिल्ली में समस्या है ये। तो हर जगह स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं। रात को तो खैर गली से निकलना ही मुश्किल हो जाता है दिल्ली की, क्योंकि स्ट्रीट डॉग इतने बैठे रहते हैं, वो कब हमला करते हैं पता नहीं चलता। तो ये बड़ी दुखद घटना हुई है जो 6 साल की बच्ची का निधन हुआ है। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में कूड़े की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास की मुख्य सड़क पर कई दिनों से कूड़े का ढेर जमा है, जिससे हटाने के लिए कोई भी अधिकारी या निगम कर्मचारी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा। इस इलाके में रोजाना सैकड़ों वाहन चलते हैं, लेकिन सड़क पर फैले कूड़े के कारण रास्ता सकरा हो गया है और वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही है। सुबह और शाम के समय यहां जाम आम बात हो गया है। पैदल चलने वाले लोगों को भी बदबू और गंदगी के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि नगर निगम जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे और इस इलाके में कूड़ा हटवाए। ये कूड़ा ये लगा लो कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं, ये कूड़ा उठाते ही नहीं है। एमसीडी से जो आते हैं अफसर आते हैं यहाँ पे अपना इधर से आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी कूड़ा उठाते ही नहीं है। तो पास में मेट्रो स्टेशन है, जानकारी मिली थी कि मेट्रो स्टेशन जाम तो ये लगा लो, इतना जाम लग जाता है, लोग बाग गलियों से निकलते हैं, अंदर कंपाउंड में घुस जाते हैं। फैक्ट्री मालिकों को दिक्कत होती है काफ़ी बार।
अब क्या करें, गाड़ियाँ ऐसे लगा के चले जाते हैं। देखो ऑन रोड गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है गाड़ी लगाने की, फिर भी लगा के जाते हैं। क्या पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं और आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक कूड़े की समस्या है यहाँ पर, और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कूड़े की समस्या बनी रहती है। हाल ही में यहाँ जो खत्ता था वो हटाया गया था, उसके बाद एक ऑफिस बनाया गया था और ऑफिस के बाहर साफ लिखा हुआ है यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है, पकड़े जाने पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कूड़े का अंबार यहाँ पर देखने को मिला है। पास में ही मेट्रो स्टेशन है और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से लोग निकलते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में पूरे सम्मान के साथ 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया और इस मौके पर दिल्ली के शहादरा जिले में भी कई कार्यक्रम हुए। कृष्णानगर छाची बिल्डिंग से गोंडली चौक तक एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जिसकी अगुवाई शहादरा बीजेपी अध्यक्ष दीपक गाभा, प्रभारी अनिल गुप्ता और गीता शर्मा ने की। इसमें मंडल अध्यक्षों, इलाके के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि दी गई और उनकी बहादुरी को सलाम किया गया। विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि कारगिल के शहीदों की वीरता और देश प्रेम हमें हमेशा याद रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। शहादरा जिला के अध्यक्ष दीपक गाभा ने कहा कि हम सब आज सुरक्षित हैं तो सिर्फ हमारे वीर सैनिकों की वजह से हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को सलाम किया। कारगिल में हमारे वीर शहीदों ने इस देश का गौरव बढ़ाया था। पाकिस्तान पर विजयश्री हुई थी और उनको खदेड़ के फेंक दिया गया था। जो हमारी कारगिल की ट्रोलिंग पहाड़ियाँ .0 पर चढ़ाई कर रहे थे ऐसे पाकिस्तान के लोग, वो जो वीर हैं उनको हम श्रद्धांजलि आज अर्पित कर रहे हैं और उनको याद भी कर रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सबक है कि किस प्रकार से एक बहुत मुश्किल काम था और उन्होंने उसको पूरा किया। अपनी कारगिल में जो युद्ध हुआ था, विजय दिवस के रूप में आज जो 26 जुलाई के रूप में हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में आज शहादरा जिला द्वारा लाल क्वार्टर में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। ये कारगिल विजय दिवस का जो उत्सव मना रहे, देश के वीर जवानों को और उन जवानों को जिन्होंने इस युद्ध में भारत की सीमा को बचाते शहादत दी है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। कारगिल विजय के उत्सव को, विजय दिवस को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर यही विजय उत्सव मनाने आए हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।